तो घबरा कर उठ गए। उठे ही हैं तो इनको बाहर की तरफ से किसी की बू 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 फील में बता रहा था यार। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से, बिल्कुल डरावने से डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जिस घटना की कहानी आप लोग के सामने हम लेकर आ गए हैं वो इतनी ज़्यादा खौफनाक है। आप खाली जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ इमेजिन करते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वो एक साधारण से लड़के ने इतना कुछ खतरनाक फेस किया होगा, कितना डरावना रहा होगा वो मंजर। आज से तकरीबन 10 साल पहले पंजाब के एक छोटे से गांव में बारिश के महीने में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो रही। अब इस बारिश का फ़ायदा चोर उचक्के भी उठा रहे थे। दरअसल ये एक बहुत छोटा गांव था और इस गांव के हर एक घर के पास खुद का खेत था। खुद के खेत में फसल होती थी, अच्छी खासी ज़मीन थी इन लोगों की। इन लोग पूरी तरीके से अपने खेत के ऊपर ही निर्भर थे। लेकिन जब कुछ चोरों ने ये नोटिस किए कि बहुत बारिश हो रही है और ख़ासकर इस गांव में ज़्यादा ही हो रही है, तो ये लोग उस गांव में घुसने लगे। और जब बारिश का टाइम होता था तो लोगों के खेतों से फसल चुरा के भाग जाते। लोग पता ही नहीं लगा पा रहे थे, लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम इस बारिश से अपने अनाज को बचाएं या फिर इन चोरों से। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिए कि हर एक घर का एक बंदा जो कि सबसे जवान होता, सबसे ज़्यादा हट्टा कट्टा होता, वो अपने खेत में रुकता, खेत की रखवाली करता। अब अगर किसी घर में 2 लड़के हैं, जवान लड़के, तो एक दिन में रहता रखवाली करता और एक रात में रहता रखवाली करता। ऐसे करते करते सब लोगों का लाइफ बढ़िया चल रहा था। लेकिन इसी गांव में एक और परिवार था जो था रंजन जी का परिवार। रंजन जी के परिवार में इकलौते अकेले रंजन जी थे और इनके माता पिता। बात ये थी ना कि रंजन जी पूरी तरह से 100% अपने खेत के ऊपर निर्भर नहीं थे। इनका एक बिजनेस भी चलता था। इनका बिजनेस गांव के बाहर था। पंजाब के एक बड़े शहर में इनका कुछ तो भी कारोबार चल रहा था, जिसके चक्कर में ये ट्रैवलिंग किया करते थे अपने घर से, यानी अपने गांव से पंजाब के वो शहर तक। रेगुलरली नहीं करना पड़ता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनको आना जाना पड़ता था। अब भाई इनके खेत की देखभाली कौन करता था? इनके पिताजी। इनके पिताजी की उम्र अच्छी खासी हो गई थी, बूढ़े थे, और रंजन जी को हमेशा चिंता लगी रहती थी, खासकर बारिश के मौसम में, कि यार पिताजी हमारे फार्म हाउस में रुके होते हैं। यानी फार्म हाउस मतलब खेत में जो घर बना हुआ रहता है, देखभाली करने के लिए लोग जहाँ पर स्टे करते हैं उसको फार्म हाउस कहते हैं। तो इनको चिंता लगी रहती थी कि यार मैं अपने कारोबार में व्यस्त हूँ और पिताजी चोरों चक्कों से लड़ने के लिए इतनी भरी बारिश में हमारे फार्म हाउस में रहते हैं। कल को कुछ सांप बिच्छू आ जाए, चोरों का गिरोह आ जाए, कोई बड़े बड़े हथियार लेके, तो मेरे पिताजी को बड़ी टेंशन हो जाएगी। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि यार मैं अपने कारोबार से एटलीस्ट ये बारिश के मौसम तक छुट्टी ले लेता हूँ। जॉब तो है नहीं तो इतना टेंशन है नहीं, कारोबार में यही फ़ायदा होता है बिजनेस में। तो बोले मैं अपने बिजनेस से छुट्टी ले लेता हूँ, बारिश के मौसम तक सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन यार मैं अकेले रहूँ तो रहूँ कैसे? इतना तो समझता नहीं, क्योंकि ये थोड़े से शहरी तो थे, क्योंकि शहर में इनका काम चलता था। इतना तो समझता है नहीं। अचानक से चोर आ गए तो मैं समझ नहीं पाऊँगा उनको कैसे भगाना है, क्या करना है क्या नहीं। मैं अपने एक दोस्त से पूछता हूँ। उनके दिमाग में अपने एक दोस्त का नाम आया जिसका नाम था जसवंत। जसवंत इनके घर के थोड़ी ही आगे रहता था और जसवंत जी के घर पे वो अकेले लड़के नहीं थे, वो टोटल 3 भाई थे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, जसवंत जी बीच के थे। तो अपने रंजन जी जसवंत जी के पास गए, बोले कि देख भाई, तेरे घर पे खेत की देखभाल करने के लिए तेरा बड़ा भाई और तेरा छोटा भाई है, तो तुम लोगों को तो टेंशन नहीं है, टेंशन मुझे है। मुझे ज़्यादा समझता नहीं है कि मैं किसी से कैसे फ़ाइट कर पाऊँगा। पिताजी की भी बहुत टेंशन होती है, इतने बूढ़े होके खेत की देखभाल कर रहे हैं इतनी भरी बारिश में, ऐसी जगह पर रह के। मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरे साथ रहे। मैं अपने बिज़नेस से कुछ समय की छुट्टी ले रहा हूँ, जब तक ये बारिश कम नहीं हो जाती हम दोनों मेरे खेत जाया करेंगे और वहाँ पर बढ़िया स्टे करेंगे। हम हमारे फार्म हाउस को अपना एक सेकंड होम जैसा बना लेते हैं। जसवंत जी ने थोड़ा सोचे, लेकिन जब जसवंत जी के पिताजी ने कहे कि नहीं यार तेरा दोस्त है रंजन बचपन का, उसके पिताजी सचमुच में बूढ़े हो गए हैं और जब उसको ज़रूरत है तो ठीक है ना, उसकी इतनी सी तो मदद कर सकता है तू। अपने घर पे उतनी कोई ज़रूरत नहीं है, तेरा भैया है, तेरा छोटा भाई है, ये लोग तो संभालते ही हैं, तू वैसे भी कितना संभालता है, तू उसके साथ जा, रहे वहीं पर। जसवंत जी भी सोचते हैं कि हाँ ये अच्छा आइडिया है,
वो अपने दोस्त रंजन को हाँ बोल देते हैं। हाँ भाई रंजन, अपन तेरे फार्म हाउस में रुकेंगे, पिताजी बूढ़े हो गए, उनको टेंशन मत दे। अब ये लोग अपना थोड़ा बहुत बोरिया बिस्तर उठाए और रंजन जी के खेत के फार्म हाउस में पहुंच गए। हम वहाँ पे बढ़िया रह रहे हैं, बारिश हो रही है, मज़े भी कर रहे हैं लाइफ के, अच्छा भी लग रहा है, जवान लड़के हैं भाई, और अपने घर को छोड़ के ऐसे फार्म हाउस में रह रहे हैं तो बढ़िया, खाना पीना अच्छे से चलता था, कोई टेंशन नहीं थी। एक दिन की बात है, शहर से खबर आती है जहाँ पर रंजन जी का काम चलता था कि उनको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट वजह से शहर जाना होगा, और ये बिजनेस का सवाल है, आर या पार वाली सिचुएशन, बहुत गंदी सिचुएशन फंस गई है, इनको जाना ही पड़ेगा। और उस दिन हो रही थी बहुत बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब दोपहर के 1 बजे भी माहौल ऐसा था कि लग रहा हो कि शाम के 7 बज चुके हैं। वैसे ऐसा मौसम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये बहुत डरावना भी होता है। तो इन्होंने देखे कि यार शहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतनी बारिश भी हो रही है, मैं करूँ तो करूँ कैसे। तो जसवंत जी ने, जो इनके दोस्त थे, वो इनको हिम्मत देते हैं कि देख भाई, खेत की देखभाल करने के लिए और फार्म हाउस में तो मैं रुका ही हुआ हूँ, और मैं इस गांव के बारे में सब कुछ जानता हूँ, कोई मेरे आड़े में फंस भी गया तो मुझसे बच नहीं पाएगा। तू जा, अपना बिजनेस संभाल, आर या पार वाली सिचुएशन है, और रात होने से पहले लौट जाना, ताकि मैं सोऊं अकेले तो मुझे भी थोड़ा सा वैसा नहीं लगे कि यार आज अकेले सो रहा हूँ, तू भी साथ में रह लेना। बोले कि ठीक है यार, थैंक यू यार, तू थोड़ा ध्यान रखना मेरे खेत का, और बाबूजी को कुछ ज़रूरत पड़े घर में तो वो भी देख लेना, थोड़ा सा खेत को भले ही छोड़ देना, बाबूजी को पहले देखने के लिए जाना। ये ऐसा बोल के निकल गए, जो खबर लेके आया था उसके साथ अपने शहर काम करने के लिए, ये प्रॉमिस करके कि मैं शाम तक लौट जाऊंगा। लेकिन हुआ ऐसा कि रात हो गई, लगभग 8:30 बज गए, और इनके आने का कोई भी नामो निशान नहीं। फिर 9 बज गए, बारिश होती जा रही, लेकिन हाँ अब थोड़ी कम हो गई थी रात के 9 बजे तक, और 9 जैसे ही बजे ने इन्होंने पूरा हिम्मत छोड़ दी कि अब रंजन आएगा। उन्हें सोचे कि रंजन शायद शहर में ही रुक गया होगा, वहाँ पे हो सकता है ज़्यादा बारिश हो रही होगी तो रुक गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, सुबह आ जाएगा, मैं बढ़िया अपना खाना वाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। इन्होंने एक छोटा सा अपना चूल्हा रख लिए थे, चूल्हे में बढ़िया खाना बनाए, चूल्हा स्टोव जो भी रहा होगा, बढ़िया खाना बनाए, खाना खाए, और मस्त अपनी खटिया बिछा के, ज़मीन में नहीं सोते थे, कीड़े मकोड़ों का डर भी तो था, इतनी बारिश में सांप बिच्छू निकलते हैं भाई, तो बढ़िया खटिया बेचा और खटिया में सो गए। सोते सोते पता नहीं कितने घंटे हुए होंगे, लेकिन हाँ रात थी, अच्छी खासी घनी रात। बारिश रुक गई, अचानक से एक जोर की बिजली कड़की, और उस बिजली कड़क के साथ इनकी नींद खुली। बहुत जोर की बिजली कड़की, ऐसा लगा आसपास कहीं बिजली गिर गई है, जो वैसी वाली आवाज़ होती है ना, वैसी वाली। तो घबरा कर उठ गए। उठे ही हैं तो इनको बाहर की तरफ से किसी की बू बू ऐसी करके आवाज़ सुनाई दी। इन्होंने सोची कि ऐसा वियर्ड से आवाज़ कौन निकाल रहा है भाई, और ये पूरा सुनसान खेत, बारिश रुक चुकी है। एक बार जो बिजली की आवाज़ आई जिसकी वजह से इनकी नींद खुली, वो आवाज़ के बाद पूरा सन्नाटा छा गया था माहौल में। ये उठे, टॉर्च उठाए और बाहर की तरफ निकले, अपना दरवाज़ा खोल के देखने की कोशिश करने लगे, लेकिन सिर्फ वो आवाज़ ही आ रही थी, बू बू करके, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये टेंशन में आ गई कि ऐसी अजीबो गरीब आवाज़ कौन निकाल रहा है, औरत है कि आदमी, ये क्लियर तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ वो आवाज़ और वियर्ड होने लगी, बू बू। ये टेंशन में आ गए, साला ये आवाज़ इतनी गंदी निकाल कौन रहा है, ये आवाज़ है कि कोई डकार मार रहा है। ए कौन है वहां पे, हाँ कौन ऐसे चिल्ला रहा है। लेकिन इनके बोलने का कोई असर तो पड़े सामने वाले पे, एक बूंद का असर नहीं पड़ रहा है। इनको आया गुस्सा, और जिस तरफ से मेनली आवाज आ रही थी उस तरफ चल पड़े। उस तरफ एक पुराना सा बरगद का पेड़ था, वो बरगद के पेड़ के पास गए हैं, और जैसे ही वहां पर पहुंचे वो बू बू की आवाज बंद हो गई। ये समझे कि साला कोई ना ये पक्का चोर वोर रहा होगा, हो सकता है उन लोगों का ये कोड वर्ड रहा होगा, कुछ तो एक दूसरे को ऐसा बोल के सिग्नल पहुंचा रहे होंगे, और मैं बाहर आया तो वो सिग्नल के चक्कर में ये लोग भाग गए, क्योंकि इन्होंने 3-4 आवाजें ये बू बू की ना अलग अलग तरीके से सुने। तो ये समझ गए कि कोई और था, और एक दूसरे को हिंट दे रहा था कि कोई आ गया है बू बू, कोई आ गया है बू बू, ऐसा कुछ बोलने का तरीका होगा। बोले चलो अच्छा है, मेरा आज यहाँ पर रुकने का फ़ायदा हो गया। कल अपने दोस्त रंजन को बताऊँ तेरे घर में चोर घुस रहे थे, मतलब तेरे खेत में चोर घुस रहे थे, तो मुझे वाह ही मिलेगी, और मैं मेरे पिताजी से ही मिलेगी मुझे, मेरे पिताजी मुझे निठल्ला समझते हैं। खैर यह सोच के अपने उस फार्म हाउस की तरफ लौट ही रहे थे
कि 2 कदम आगे बढ़ाए हैं, फिर से बू बू, और बहुत नजदीक से इस बार ये आवाज आई। लेकिन ये बहुत क्लियर थे कि ये आवाज एक औरत की है, और इस बार ये आवाज इनके आगे पीछे आजू बाजू से नहीं बल्कि एग्जैक्ट ऊपर से आई। अब ये वहीं पे थम गए। बोले साला मैं पेड़ के नीचे खड़ा हुआ हूं, और जो इतनी देर से बू बू की आवाज आ रही थी ये यहीं कहीं से आ रही थी, अब मेरे सर के ऊपर से आ रही है। तो ये कोई जानवर है क्या? बड़ा सा जानवर होगा तो निपटा ही देगा मेरे को। बड़ी हिम्मत करके अपने 2 कदम आगे बढ़े और जुब से पलट के टॉर्च से ऊपर। टॉर्च से जैसे ही ऊपर देखे क्या पाए हैं, बरगद के पेड़ की जो ऊपर तरफ वाली डाल है वहां पर एक बड़ी खतरनाक चुड़ैल लेटी हुई है। उल्टी डाल से ऐसा दोनों पैर झूल रहे हैं, उसके हाथ झूल रहे हैं, और इनको देख के बू बू, ये देख के घबरा गए, जोर से चिल्लाए हैं, और जैसे पीछे हटने को हुए हैं कि पीछे किसी से टकरा के नीचे गिर गए। लेकिन हवा में किससे टकरा गए? जैसे ये नीचे गिरे तो देखे कि इनके पीछे एक डाल से उल्टी एक और वैसी ही चुड़ैल लटकी हुई थी, उससे ये टकराए थे। ऊपर वाली को देखे, ऊपर वाली को देख के डरे, पीछे हटे, पीछे वाली से टकराए और नीचे गिर गए। समझे? अभी ये हुआ। अब ये दोनों का हुलिया बिल्कुल सेम वैसे ही था, और दोनों अलग अलग तरीके से बू बू बू। ये कुछ कर पाते उससे पहले ही दोनों चुड़ैल बहुत जोर से चिल्लाई और इनके ऊपर सीधे कूदी है, और इनकी आंखें बंद। इनको कुछ नहीं मालूम। इसके बाद जब इनकी आंखें खुली तो ये अपने घर में थे। घर में लगभग 34 पंडित बैठे हुए थे। एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना हुआ था, और लगातार मंत्रों का जाप चल रहा था। कौन से मंत्र थे मालूम नहीं, लेकिन लगातार मंत्रों का जाप चल रहा था। माता पिता बड़ी टेंशन में बैठे हुए हैं। जैसे इनको जागे हुए देखे सब लोग खुश हो गए, ताली वाली बजाने लगे, कोई थाली पीट रहा है, कोई बाजा बजा रहा है। बोले ये क्या हो गया था मेरे को, ये क्या माहौल हो गया? इनकी माँ इनके पास आई, इनको बड़ा प्यार करी। बोले भगवान का शुक्रिया दे, पंडित जी के पैर पड़ी, आप लोगों की वजह से मेरे लड़के की जान बच गई। पूजा पाठ विधि विधान से हुई, आने वाले 1 घंटे तक और सारी चीज़ें शांत और सब अपने अपने घर। लेकिन इनको क्या मालूम क्या हुआ अभी। इन्होंने पूछा अपने पिताजी से, पिताजी मम्मी क्या हुआ, क्या था, सीन क्या था? तो मम्मी ने बोली कि बेटा हमको ये तो नहीं मालूम तेरे को हुआ क्या था, लेकिन अचानक से हमको खबर मिली, जिस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और जो अपना रंजन है वो शहर गया हुआ था, उसकी अगली सुबह गांव में 4 बकरे मरे हुए मिले हैं और उनके शरीर में खून नहीं था। हम लोग टेंशन में आ गए कि ये क्या है। हमने सोचे कि तेरे से पूछते हैं, भाई तू ये सब गाँव में घूमते रहता है कि किसके बकरे मर गए। तेरे को बुलाने के लिए छोटे वाले भाई को मैंने रंजन के खेत में फार्म हाउस में भेजी तो तू वहाँ पे था ही नहीं। हमको टेंशन हो गया कि तू कहाँ चले गया। और गांव में ऐसा कांड भी हुआ, 4 बकरे ऐसे मरे हुए मिले और उनके शरीर में खून ही नहीं। फिर तेरा छोटा वाला भाई लौट रहा था, रंजन के खेत के थोड़े आगे की तरफ उसने देखा कम से कम 20 मुर्गियां मरी हुई पड़ी है। और जब उसने पास में जाके देखा उन मुर्गियों के, तो उन मुर्गियों का जो बहुत सारा बॉडी पार्ट था वो चबाया हुआ, जैसे चबा के किसी ने फेंका है। तो बहुत टेंशन में आ गया और डर के घबराते हुए घर पर आया और मुझे सारी बात बताया। इतने में वो आया ही है, बताया ही है कि एक लड़का आया यार अपने गांव का ही। क्या बताता है वो कि तू यानी कि जयंत एक पेड़ के ऊपर बैठ के एक मुर्गी, कच्ची मुर्गी को चबा रहा है। हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। हम भागते 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 वो लड़के की बताई हुई जगह में पहुंचे और पेड़ के ऊपर बैठे हुए तुझे देख के तो हमारी हालत ही खराब हो गई कि तू बहुत बुरा दिख रहा था उस समय। तेरे मुंह में खून लगा हुआ था मुर्गे का और तू एक मुर्गी को ऐसा खींच खींच के चबा रहा था कच्चा। जैसे तैसे करके गांव वालों की मदद से तुझे उतारा गया वहाँ से। और फिर उसके बाद हमने देखे कि तेरे यहाँ पे पंजे जैसे कोई जानवर मारा हुआ ऐसे निशान है, ऐसे 2। तेरे गले में किसी ने काटा हुआ है और किसी ने तेरा खून चूसा है काफ़ी। हम तुझे लेकर डॉक्टर के पास गए, कहाँ नहीं ले गए, लेकिन तू होश में ही नहीं आ पा रहा था। तू इतना ज़्यादा उग्र हो गया था कि कोई भी इंसान तुझे देख के बोल दे कि तेरे अंदर कोई भूत प्रेत का साया हो गया है। फिर पंडित जी को हमने बुलाया।
पंडित जी ने बुलाया कि 34 पंडितों के साथ मिलकर एक महायज्ञ करवाना पड़ेगा। हमने पूछा कि क्या है पंडित जी, इसको हुआ क्या है? पंडित जी ने बताया कि उसके ऊपर बू बू चुड़ैल का साया है। हम टेंशन में आ गए कि पंडित जी ये बू बू चुड़ैल क्या है? तो पंडित जी ने बताया कि एक बहुत बड़ी भुक्कड़ चुड़ैल होती है, इसके सामने कुछ भी आए, कुछ भी जो इससे इसको कमजोर दिखाई दे रहा हो उसको कच्चा चबा जाएगी। और वो जो बू बू की आवाज है वो एक्चुअली वो चुड़ैल की डकार लेने की आवाज होती है। वो हर समय बू बू ही करती रहती है। और तू विश्वास नहीं मानेगा जयंत, जितने दिन तू उस आत्मा के उस चुड़ैल के चपेट में रहा उतने टाइम तू कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ बू बू यही करते रहता था। हमारा दिमाग खराब हो गया था बेटा, लेकिन पंडित जी लोग आए, सब मिल के पूरा यज्ञ हवन किए और आखिरकार तू आज होश में आ गया। अब सब कुछ ठीक है। हम तो भगवान का शुक्रिया अदा मनाते हैं। आज के बाद से तूने जीवन में जो गलती किया कभी मत करना। इनसे ये बातचीत हुई है कि रंजन जी इनके दोस्त मिलने के लिए आए, बोले कि यार जयंत मैंने तुझे पिछले 17 दिनों से बहुत ज़्यादा मिस किया था, हर समय प्रार्थना करते रहता था कि तू मेरे खेद बताने के चक्कर में ऐसा हो गया, भगवान जल्दी से ठीक कर दो। ये बोला मम्मी मैं 17 दिन से ऐसा था? मम्मी ने बोली हाँ बेटा, तू सोच हमारी क्या हालत रही होगी। इनको वो 17 दिनों तक का कुछ भी याद नहीं था, इनको सिर्फ उतना ही याद था कि बूबू करती हुई चुड़ैल इनके ऊपर कूदी है, बस। रंजन जी ने इस पूरी घटना की जानकारी ऋचा को दी और ऋचा ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। हमने सोचा कि आप लोगों को सुनाए, जिससे आप लोगों को एक कमाल की सीख और एक खतरनाक जानकारी मिल जाए। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।